अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है। इसमें हमने मेजर एक लॉन्ग डिस्कस करना है। ऑलरेडी आप क्लासेस में चैप्टर नंबर 12 की थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनुअल एग्ज़ाम। चैप्टर नंबर 12 में एनुअल एग्ज़ाम में मस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, उसके साथ मिनिमम 2 शॉर्ट आ जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक ये चैप्टर हमारे पास 3 लेटर पर कंसिस्ट है। फर्स्ट लेटर हमारे पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट 1 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी बेटा, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन की। चैप्टर के नाम से ही पता चल जाता है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन एटम्स। ठीक है, इस चैप्टर में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में है। तीनों के बारे में अगर आप याद करें तो सबसे पहले आप इसका फ्लो चार्ट बना लें तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। कैसे बनाना है? सबसे पहले अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की आपने लर्निंग करनी है, प्रिपरेशन। तीनों की प्रिपरेशन की लर्निंग करनी है। तीनों की प्रिपरेशन में मैक्सिमम 2 या 3 रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने तीनों की फिज़िकल प्रॉपर्टी राइट कर लेनी है। तीनों की फिज़िकल प्रॉपर्टी के बाद आपने तीनों की प्रिपरेशन को कंपेयर करके याद करना है, ताकि आपको प्रॉब्लम और मिक्सिंग में इश्यू नहीं होगा। इस तरह स्टूडेंट 1 बाय 1 याद करते हैं, फिर नेक्स्ट याद करते हैं, तो वो रिएक्शन आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। उसके बाद तीनों के यूजेज और याद कर लें, तो इसी तरह आपका ये चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर में लॉन्ग और शॉर्ट मस्ट आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो बनता है इसमें, वो बनता है हमारे पास हैलोजिनेशन एंड यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, अगर आप रिएक्शन को लिख लिख के याद करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होना। अदरवाइज चैप्टर नंबर 12 टोटली रिएक्शन है। इन 10th क्लास केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, मैक्सिमम रिएक्शन वाला चैप्टर यही चैप्टर नंबर 12 है। और इसको लर्निंग का प्रोसेस यही होता है कि आप सबसे पहले इनका फ्लो चार्ट शीट टेबल बनाएं, फ्लो शीट बनाएं, जिसमें तीनों को कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। पहले आपने प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन के बाद आपने फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आपने केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद आपने बच्चे यूजेस करने हैं। जिस तरह अल्केन में यूज़ ऑफ इथेन मीथेन, अल्कीन में इथीन है और अल्काइन में एसिटाइलिन है। ठीक है बेटे, उनको डिस्कस करना है। उसके बाद ये रिएक्शन की लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले रिएक्शन के नाम को याद करें। नाम अगर याद होगा तो रिएक्शन इजीली आप लोग लर्न कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास होता है एक वर्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, जीनेशन का मतलब होता है एडिशन। अच्छा, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, यानी कि बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हम बात करें डीहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, जिनेशन का मतलब एडिशन जो हो चुकी है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम कहें तो हम ये कहते हैं कि डीहाइड्रोजिनेशन। सेम केस इस तरह होता है डीहाइलोजिनेशन या हाइलोजिनेशन। डी कहेंगे तो इसका मतलब है रिमूवल ऑफ हाइलोजेंस। जैसे आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल 17 ग्रुप, जिसे हम नाम कहते हैं हलाइड भी देते हैं, एक्स ग्रुप भी देते हैं, हाइड्रोजन भी नाम देते हैं। उसी ग्रुप में फ्लोरीन का एक रिएक्शन है जिससे में आज हमने बेसिक डिस्कस करनी है, जिसे हम हैलोजिनेशन का नाम देते हैं। तो बेटे, आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो हैलोजिनेशन है। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। इसमें शॉर्ट ऑलरेडी आप लोग क्लासेस में कर चुके हैं। लॉन्ग आप लोगों को टेक्स्ट बुक में पेज नंबर पे मेंशन है। जो समझने वाला मेजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हैलोजिनेशन है।
वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर गिवन बाय अल्केन्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एमसीक्यूज आ जाता है। अल्केन कौन सा रिएक्शन देते हैं, और रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड आर रिप्लेस बाय सम अदर एटम्स इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ तक डेफिनेशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अभी तक जो हमने बात की है वो बात की है कि अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। उसके बाद हमने बात की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ रिप्लेस किया जाए, उनको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। दिस रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, अल्केन्स react fairly with halogen in diffuse sunlight only, in dark there is no reaction. In direct sunlight reaction is explosive and carbon is deposited। ठीक है, वो बात कर रहा है कि जो ये हैलोजिनेशन का रिएक्शन है, ये सनलाइट अगर ज़्यादा होगी तो फास्ट हो जाएंगे। अगर सनलाइट इन डायरेक्ट सनलाइट रिएक्शन नो इज एक्सप्लोसिव, इन रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाते हैं। डार्क में रिएक्शन होते नहीं, ये जस्ट मॉडरेट कंडीशन में रिएक्शन होते हैं। अब ये देखें हमारे पास रिएक्शन राइट किया गया है, एक मिथाइल ग्रुप है और क्लोराइड, इनका आपस में रिएक्शन है। ब्राइट सनलाइट मीन फास्ट, ज़्यादा, इंटेंस्ड। अब ये 4 क्लोरीन है, ये रिएक्ट होकर 4 हाइड्रोजन के साथ 4 HCl 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे और इसके साथ कार्बन बन जाएगा, जिसे हम कार्बन ब्लैक का नाम देते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट। सेम हम यही रिएक्शन डिस्कस करेंगे इन डिफ्यूज सनलाइट में। वो स्टेप बाय स्टेप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन्स होगा, जो एक्चुअल हैलोजिनेशन है। ये देखिए आपके सामने मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ क्लोरीन, इनका आपस में रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। ये क्लोरीन मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके दूसरी क्लोरीन इधर अटैच हो जाएगी। ये देखें CH3Cl, एक क्लोरीन इधर से इधर आ गए, इधर से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ आ गया। ये बन गया हमारे पास क्लोरोमीथेन और सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम यही प्रोडक्ट हम दोबारा इधर राइट करेंगे, वही काम दोबारा करेंगे। क्लोरीन एक इधर अटैच हो जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, CH2Cl2। ठीक है, एक क्लोरीन था, अब क्लोरीन 2 हो गया। इधर वाला क्लोरीन, इधर वाला हाइड्रोजन जो इधर से रिमूव हुआ है उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। सेम बात हमने इधर करनी है, यही प्रोडक्ट दोबारा लेके आना इधर, CH2Cl2, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा, सनलाइट की मौजूदगी में CHCl3 बन जाएगा। इधर 2 था 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन 1 हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इधर देखें यही हाइड्रोजन रिमूव होगी क्लोरीन के साथ, ये CCl4 बन जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये देखें ये जो टोटल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे पास, ये सनलाइट डिफ्यूज सनलाइट में हो रहे हैं, फास्ट सनलाइट में नहीं हो रहे। अगर हम फास्ट सनलाइट की बात करें तो वो हमारे पास टोटली ये हाइलोजिनेशन का प्रोसेस 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, डेंजरस भी होता है, इसलिए इसी हाइलोजिनेशन को हम मॉडरेट लाइट में करते हैं, डिफ्यूज सनलाइट में करते हैं, तो ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है बेटे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग अकॉर्डिंग टू एनुअल एग्ज़ाम। ठीक है, 12 चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग यही बनता है, इसलिए मैंने आपके ऑनलाइन लेक्चर में ये लॉन्ग डिस्कस कर दिया। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर भी करना है और सेम एज इट नीट कॉपीज़ पे भी राइट करना है। ठीक है बेटे, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।